नमस्कार दोस्त, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। सिंगरौली से बड़ी खबर के साथ हाजिर हुआ जो मामला आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति हमारे साथ हैं जो सिंगरौली में कलेक्ट्रेट परिषद में खड़ा हूँ। इस कलेक्ट्रेट कार्यालय में एसपी साहब के पास ये समथिंग 2 बार आवेदन और 4 बार दौड़ कर आए, लेकिन कोई भी इनको फैसला या फिर उनका रिजल्ट देखने को नहीं मिल पा रहा कि क्या इनके पैसे गए तो गए कहाँ, कौन गवर्न कर रहा है। जिसके ऊपर शिकायत करना चाह रहे हैं उससे कोई मतलब ही नहीं। आखिर में इनके परिवार के 4 लोगों की मौत हुई और मौत का पैसा कोई और उठाकर फायदा उठा रहा है आज भी। वहीं हम इनसे मिलेंगे और पूरी जानकारी लेंगे और आपको भी दिलवाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? राय सिंह। राय सिंह, कहाँ से हैं आप? मिसिरगवां। ग्राम पंचायत मिसिरगवां है आप? जी जी। थाना कौन सा? गढ़वा। गढ़वा जी। ये गढ़वा का थाना पे अभी एक और मामला आया था जो मैंने खुद सुना देखा भी। तो गढ़वा का ये थानेदार कौन है जानकारी आपको? गढ़वा थानेदार की जानकारी तो नहीं है सर। अच्छा, तो ये कागज में जो आपका ये कागज है इसमें लिखा हुआ है जो कि 4 लोगों की मौत हुई आपके घर में, वो कौन कौन थे आपके? हमारा पत्नी भी, लड़का भी। पत्नी, बच्चे? हाँ। कितने बच्चे? 3 बच्चे, एक पत्नी, 4। 3 बच्चे हैं जी। और एक पत्नी आपकी हो गई। हाँ। 4 लोगों की जान चली गई। हाँ। आज आपके परिवार में कौन कौन है? बस एक बच्ची, एक लड़का। एक बच्ची और एक लड़का? जी। यानी 2 लोग हैं अभी घर में और आप यहाँ पर मौजूद हैं। जी। तो आप जब एसपी साहब के पास आए, लगभग ये 2 बार मतलब आपने आवेदन दिया है। एक 7 तारीख को दिया है और एक आवेदन आपका, दूसरा आवेदन आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये 23 नवंबर को इन्होंने दिया है। यानी कि 2 आवेदन देना पड़ रहा है 2 बार एसपी साहब के पास। ये यहाँ से कितनी दूरी पर पड़ता है आपका गाँव? अरे साहब 100 किलोमीटर के आसपास आंकड़ा बता रहे हैं आप। जी। तो 100 किलोमीटर दूर से ये एक गरीब व्यक्ति जिनका पैसा निकाल लिया गया इनके अकाउंट से, और इतना ही नहीं, आप लोगों को मैं बता दूं कि 16 लाख रुपए गायब हो चुके हैं। हालांकि मैं इसकी पूरी पुष्टि नहीं करता, जो स्टेटमेंट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन पैसे निकाले गए हैं और कई किस्तों में पैसे निकाले गए हैं। लेकिन आज तक ना बैंक बताने को तैयार है कि किसके अकाउंट से गए और किस ATM से गए, और ना ही एसपी साहब बताने को तैयार हैं कि आखिर में ये गया कहाँ। वहीं कार्यवाही की अगर ये मांग कर रहे हैं तो कार्यवाही बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि प्रशासन निद्रा में ही रहता है। प्रशासन से कोई मतलब नहीं कि आखिर में गरीबों के ऊपर क्या बीत रही है, जिसके परिवार के 4 लोग सो गए बिल्कुल आकाशीय बिजली की वजह से, आकस्मिक इनकी मौत हो गई। वहीं इनके परिजनों मतलब परिजन जो हैं यहाँ पर खड़े होके भीख मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं कि भैया मेरा जो पैसा है वो कम से कम दिलवा दीजिए या फिर दे दीजिए। जो अकाउंट में पैसे आए वो पैसे गायब हो गए। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पैसा गायब हुआ गया कहाँ, कुछ पता है आपको? पता नहीं है। वो आदमी है जो पैसा निकाला है। कौन आदमी है? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार, ये कहाँ के हैं? हमारे गांव के। वो कौन लगते हैं आपके? हमारा कुछ नहीं लगते हैं, वो रिश्तेदार में बहने लगते हैं। अच्छा, भांजे हैं आप? जी जी। तो उनका कोई किसी से संपर्क, बड़ा संपर्क है? काहे नहीं दे रहे हैं आपका पैसा? नहीं, कोई संपर्क नहीं है। कोई संपर्क नहीं है। आपका? हमारा नहीं। आपका भी नहीं है? तो दादागिरी करते हैं, आपने पैसा मांगा उनसे? हाँ। क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि तुम्हारे खाते में पैसा फिक्स करे हैं। क्या कहते हैं? कि फिक्स करे हैं। किसके लिए? खाते में तुम्हारे, हमारे खाते में। अच्छा, आप ही के खाते में फिक्स कर दिए? जी। तो हम कहे फिक्स का कागज दो, तो कहें तुम्हारे खाते में पैसा नहीं है। आपके अकाउंट में ही पैसे नहीं है? जी। आपने चेक करवाया? हाँ। इसमें लिखा हुआ है कि ATM भी बनवाया गया है और ATM का गुप्त कोड जो होता है वो उन्हीं के पास है। ATM है आपके पास? नहीं, वो सब लिए हैं, कागजात तक नहीं दिए हैं। अच्छा। हाँ। तो ATM जब बनवाया गया तो आपको पता है? हाँ। बैंक गए थे आप? ATM इशू, कितने ATM इशू हैं आपको कुछ जानकारी है? हाँ, हमको दिखाएं। तो अभी तक आपने बैंक को ये नोटिस क्यों नहीं दिया कि मेरा जो ATM जारी है वो ATM बंद किया जाए? नहीं किए हैं। नहीं किए? तो कभी आपने आवेदन दिया ATM वाले को, बैंक वालों को? कभी आपने कहा कि ये ATM बंद करो? हाँ। तो बंद हो गया कि नहीं? नहीं, अभी नहीं बंद हुआ। अभी भी जारी है, पैसे निकल रहे हैं उससे। जी। मोबाइल नंबर दिया जाता है, उसमें मोबाइल नंबर आपका है या किसी और का? नहीं, बैंक में हमारा मोबाइल नहीं है सर। आपका नहीं है मोबाइल नंबर? तो अंगूठा वगैरह आपका? हाँ, अंगूठा वगैरह लगा है? नहीं पड़ा आदमी अंगूठा, हमारा दस्तखत हुए अंगूठा है। अच्छा, बच्चे कितने कितने साल के थे आपके? देखिए, एक बच्चे, छोट बच्चे 10 साल का रहा, बड़ा लड़का 15 साल के। अच्छा। बच्ची 5-6वीं पढ़त रहा, 5-6 साल का, 7 साल का रहा हो। जी जी जी। बस
4 लोगों की जान गई। और ये हमारे पीछे आपको दिखाई दे रहा है न्यायालय एक तरीके का, ये कलेक्ट्रेट परिषद है, मजिस्ट्रेट बैठते हैं यहाँ पे। मैं आप लोगों को बता दूं, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, एसपी सारे लोग यहाँ पर आके बैठते हैं। लेकिन ये कागज सिर्फ जो आते हैं इनके पास, ये रद्दी के भाव हैं, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा सील लगी हुई है इसमें कि कलेक्टर और एसपी के पास ये कागज पहुँच चुके हैं, लेकिन ये कहाँ सो रहे हैं कुछ बता नहीं सकते आपको। एसपी साहब के पास कागज ही नहीं, बल्कि ये बता रहे हैं, हम आपको दिखाई दे रहा है, ये कलेक्ट्रेट परिषद है, यहाँ पर सारे लोग आके बैठते हैं, लेकिन इनको न्याय की भीख मांग रहे हैं, इनको भीख नहीं मिल पा रही और नहीं देख पा रहे हैं। अब जो अपना सारा कुछ गवा के बैठ गया हो, उसका मुआवजा भी गवा बैठा हो, और वो कहाँ के लायक रह गया, कितनी बार यहाँ आ सकता है, ये एक काफ़ी देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ भी राजनीति की जा रही है, क्या भ्रष्टाचार के शिकार होते जा रहे हैं ये, लेकिन यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि क्या इनके साथ न्याय होगा या नहीं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। और जल्द मुलाकात करेंगे हम यहाँ के एसपी साहब से इसी कागज के बलबूते पर, और इसी कागज को लेकर के उनके पास पहुंचेंगे, देखेंगे कि आखिर में ये हो क्यों नहीं रहा। देखने वाले का कोई नहीं है, सब सो गए। इतने भ्रष्टाचार के शिकारी अगर लोग होते जाएंगे तो ये कहाँ है, भरोसा इनका कहाँ पे रह जाएगा। यानी अगर इनके साथ मारपीट हो या इनका पैसा कोई लूट के चला जाए तो ये मतलब किसी को भी इस तरीके से हो सकता है, ये चीज़ें देखने को मिल पा रही हैं। क्योंकि आप लोगों को मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा स्टेटमेंट भी आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा कि स्टेटमेंट किस तरीके से किस्त बाई किस्त पैसा निकाला गया है। वही सारी चीज़ें आप लोगों को अवगत मैंने करवा दिया। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि होता है तो होता क्या है। अब लास्ट आखिरी सवाल आपका ये कि आप ये बताइए कि अगर यहाँ भी नहीं हो रहा तो आप जाएंगे कहाँ, कहाँ न्याय की भीख मांगेंगे आप? अब कहाँ जाएंगे श्रीमान जी, अब जब पहुँचे आए अब कहाँ जाएं। शासन के द्वारा शासन दिए रहे, शासन कहीं पहुँचे, शासन सुनाई नहीं की, यहीं से हार जाएंगे आप जी। बाकी कुछ नहीं बच रहा आपके पास? कुछ नहीं तो अब क्या सोच रहे हैं, और ऊपर तक कहीं जाएंगे? IDDIG की बस हो गया, बस थक गए आप? नहीं जाएंगे। जाएंगे आप जी। तो कब जाएंगे? जाएंगे लेकिन जब हो पाएगा, ये नहीं कर पाएंगे तभी तब के तो दो बार तो आप आवेदन दे चुके हैं, तो क्या ये कोई जवाब नहीं देते? बस कुछ नहीं। हाँ, कोई थानेदार क्या कहता है आपको? कोई नहीं, कहते हैं कि दिवाएंगे दिवाएंगे, आज तक नहीं दिवाते। कितने सालों से दिलवा रहे हैं? 2014-15 का बताइए मामला है जी। 4-5 साल हो गए दौड़त हमारे। हाँ। दवा कहते हैं दिवाएंगे दिवाएंगे, आज तक ले दिवाते नहीं। गजब की कहानी है कि एसपी साहब सो रहे या कलेक्टर साहब सो रहे, सारे लोग यहाँ पर भ्रष्टाचार से ही बेचारे मरे जा रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। तो कहेगा कलेक्टर आप जनता के लिए बने हो या किसी और चीज़ के लिए बने हो, या बस कुर्सी चाहिए आपको, बैठ गए, सारी चीज़ें खत्म हो गई, ये तो देखने वाली बात होगी। जल्द मिलते हैं आपसे एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।